सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि नेता, जनता, जनप्रतिनिधि और यहाँ पर जो तमाम चुनाव लड़ने वाले ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं पर अपने आप को दावेदार मान रहे थे, और कई लोगों की जो आज टिकटें फाइनल हो गई, क्षेत्र की जो स्थितियां हैं उसको लेकर के, तो कहीं ना कहीं पर हमें लगा कि क्यों ना जो है तो एक आम नागरिक से, कुछ मध्यम वर्गीय परिवार से जो कहीं ना कहीं पर अपना जीवन यापन करता है, रोजगार में है, लेकिन क्या वर्तमान में जो है तो सरकार से वो कितना खुश है और किस तरह की स्थितियों से जो है तो जूझ रहा होता है। क्या वाकई में हम सरकार से खुश हैं या अपने जनप्रतिनिधियों से खुश हैं? तो कहीं ना कहीं पर ये सवाल जो है तो खड़े होते हैं, और सवाल खड़े होने के साथ जो है तो जायज़ सी बात है कि हमें किसी न किसी से जवाब भी लेना चाहिए। आज हमारे साथ किशोर तिवारी जी हम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वर्तमान में जो है तो जितने भी चाहे जनप्रतिनिधि आज हों या इससे पूर्व में जो रहे हैं, तो वास्तविकता में क्या है इस क्षेत्र की गतिविधियाँ या फिर आप लोगों के आम जनमानस के जो जीवन में एक प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं पर, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, अन्य कई तरह के विषय होते हैं। तो आप आम जनता में से एक हैं जिनसे हम समय लिए आज हमने, आम जनता के माध्यम से जो है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता को? सबसे पहले तो विश्वकर्मा जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और सभी जनता को, जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं। आपने जैसे बताया कि मैं मध्यम वर्गीय से हूं और अभी वर्तमान में मैं ACCL में कार्यरत हूँ, सीनियर ओवरमैन पद पर, आमरनाडु सीएम में। वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं विश्वकर्मा जी, फ्री बीज की है। लोगों को वो पार्टी आया बोला 1200 दे दो, वो पार्टी आया बोले 1500 दे दो, मूलभूत सुविधा कहीं है ही नहीं। अब चूँकि हम बदरा में रहते हैं, बदरा यमुना कोतमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक भालूमाड़ा जो हॉस्पिटल है, उसके अलावा आपको कहीं अस्पताल मिलेगा नहीं, उसके डॉक्टर मिलेंगे नहीं। यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी भालूमाड़ा की है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें नर्स है, डॉक्टर नहीं। इसी प्रकार से आप दूसरी जाएंगे आंगनवाड़ी केंद्रों में, आंगनवाड़ी केंद्र बहुत सारे जो है उसमें चल रहे हैं, किराए के मकान में चल रहे हैं, वो सुविधा नहीं है। नल जल योजना में कुछ विकास हुआ है, कहीं कहीं पानी पहुंचा है, कहीं कहीं नहीं पहुंचा है। अभी भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, इनको किया जा सकता है। और जहाँ पे, क्योंकि मैं आपको पुराने थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा, बिसाहू लाल सिंह जी यहीं पढ़े हैं और शुरू से, आज से नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी वो जब मंत्री रहे तो तब भी बदरा के विषय में उनका जो वो था, सोच था, वो बहुत अच्छा था। लेकिन अचानक से जो है बदरा के विषय में उनका जो है विशेष वो नहीं रह गया। पहले था तो जनपद पंचायत जो है उन्हीं के प्रयासों से जो है बदरा में जनपद पंचायत खुला। उस समय हमारे यहाँ क्षेत्र में, चूँकि हमारी उम्र भी कम थी तो उतने जानकार हम नहीं थे। हमारे क्षेत्र में MN सिंह जी रहे, श्याम बिहारी अग्रवाल रहे, शिवप्रकाश सोनी जी रहे और के शर्मा जी रहे। ऐसे करके 4-5 लोगों का एक गुट हुआ करता था। वो कम से कम नहीं तो 15-20 दिन भोपाल में उन्होंने अथक प्रयास किया। उस अथक प्रयास से बदरा में पंचायत आया और उस जनपद पंचायत की वजह से ही बदरा अभी कुछ बचा हुआ है। क्योंकि बदरा में जो 5-6 माइंस थी वो आपका 95-96 में ही बंद हो गया था। उसके बाद से पूरी गतिविधियां जो है, रोजगार है नहीं, तो उसके वजह से पूरी गतिविधियां जो है रुक गई थी। थोड़ा सा जनपद पंचायत आया, उसके वजह से आपका कुछ बचा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। मूलभूत सुविधा बहुत अंदर तक नहीं पहुंच पाई। आप जाएंगे अंदर तक, मूलभूत सुविधा नहीं पहुंच पाई है। अभी भी वही व्यवस्थाएं जो हैं चल रही हैं। डिजिटल युग चल रहा है, सब चीज़ है, लेकिन आम आदमी तक पहुंच जो है नहीं पहुंच पा रहा है। सुविधा, मूलभूत सुविधा, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब नहीं हो रहा है। सब फ्री बीज चल रहा है। कांग्रेस पार्टी आ रही है, हम ये 1500 दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बीजेपी उसी को वो कर ली है, नकल करके वो भी अब बढ़ाए जा रही है। इससे क्या होगा? बजट कहाँ से आएगा? कौन करेगा? क्योंकि मैं ACCL एम्प्लॉई हूँ, मैं अपने से ही सोचता हूँ।
पिछले महीने हम लोगों को पैसा मिला, उसमें हम लोगों का 1,05,000 रुपये इनकम टैक्स गया। अब वो 1,05,000 रुपया गया तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे जितने मोहल्ले में लाडली बहना है वो सब तो मेरा पैसा उनको चला गया, क्योंकि पैसे का और कोई तो स्रोत है नहीं। सरकार के पास क्या है, प्रत्यक्ष कर है, जीएसटी है, और आपका पेट्रोल है, डीजल है और शराब है, इन्हीं में जा रहा टैक्स है। और कहाँ पैसे का क्या कोई पेड़ तो है नहीं, यहाँ से लेना है वहाँ देना है। तो हम जब इतना ले लेंगे उधार कि देने के पास हमारे पास न रहेगा तो हम कैसे देंगे। तो निश्चित रूप से आज प्रति व्यक्ति जो है मध्य प्रदेश में 50,000 रुपये का कर्जा प्रति व्यक्ति के ऊपर, हर महीने 3,000 2,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है रिजर्व बैंक से सरकार लिए जा रही है। ये सब कहाँ से होगा। तो कहीं देखिए, कहीं ना कहीं पर सरकार तो अपनी बात रखती है। सरकार ये कहती है कि हम जो है तो मूलभूत सुविधाओं के नाम पर, देखिए अभी जैसे नल जल योजना को ले लीजिए, भवन की बात करें तो बहुत सारे नए भवन भी बन गए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पर एक चीज़ और भी है कि दूसरे पहलू पर जब हम जाते हैं तो जैसे आपने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के, तो आज भवन तो हैं लेकिन उनकी स्थितियाँ क्या हैं। और कहीं ना कहीं पर जो एक महंगाई का जो विषय है, उस महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे सर, तो मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, पहले तो आपने कहा कि भवन तो हैं, पहली बात तो बहुत सारे भवन भी नहीं हैं, और भवन हैं तो उस भवन में क्या कहते हैं, जैसे स्कूल है, अब स्कूल में टीचर नहीं, अतिथि शिक्षक के भरोसे चल रहा है। अतिथि शिक्षकों को भी ये सरकार जो क्या है कि 4 रोज़ बुलाती है, 4 रोज़ बाद बोलती है नया आओ, तो ये सिस्टम चल रहा है। महंगाई आपका आज के डेट में 170 रुपये अरहर का दाल है, इतना ज़्यादा महंगाई हो गया है, आम जनता जो है परेशान है। आम जनता क्या करे, रोजगार की सुविधा नहीं है, कोई रोजगार का परमानेंट कोई व्यवस्था नहीं है ना। रोजगार की व्यवस्था इसलिए भी नहीं हो पा रही है कि सोच सकारात्मक नहीं है, सरकार उस विषय में सोच नहीं रही है। रोजगार देने के विषय में सरकार तो सिर्फ ये बोल रही है कि हम आपको इतना दे रहे हैं, आप हमको वोट बस दे देना। ये कल्चर थोड़ा सा ख़त्म करना पड़ेगा, सोच डेवलप करना पड़ेगा। सोच डेवलप नहीं हो रहा। देखिए, आपके इसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का आपने बताया, तो यहाँ काफ़ी देर से देखा जा रहा था कि बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या, क्योंकि सरकार ने जो है तो जो नल जल योजना के तहत पानी की टंकियाँ बनवा दी, घर घर तक नल कनेक्शन पहुँच गए। और कहीं ना कहीं पर जो बिजली की व्यवस्था है, आपके जो पंचायत से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं पर 2 विभाग, एक तरफ ग्राम पंचायत होती है, एक तरफ SCCL होता है, और दोनों की वजह से कहीं ना कहीं पर लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, बदरा में हमारे 3 कॉलोनियाँ हैं। एक पुरानी दफाई है, एक CRO बीमा ग्राम है, और एक 6 नंबर दफाई जो हमारा 5-6 खदान चलता था उसके पीछे। तो 3 कॉलोनियाँ हैं। इन तीनों कॉलोनियाँ में क्योंकि SCCL से जुड़ा हूँ तो थोड़ा सा अंदर की बात ये हो जाती है कि कर्मचारी जो है संख्या कम है, जो भी रह रहे हैं, कहीं पे 5 रह रहे हैं, कहीं पे 10 रह रहे हैं, कहीं पे ऐसा करके रह रहे हैं, तो संख्या उनकी है कम। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो पूरी व्यवस्था जो है उपलब्ध करा नहीं पा रहे हैं। आज के डेट में SCCL पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो गया है कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि इस एरिया का जो है लागत जो है ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। सिर्फ आमाडांड OCM ही है जो थोड़ा बहुत जो है जीवनदायिनी प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से ये एरिया जो है थोड़ा सा अभी बचा हुआ है। बाकी जितने भी खदानें हैं आपकी सब घाटे में चल रही हैं, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा मैनेजमेंट को सोचना पड़ता है। नहीं तो दूसरी चीज़ आपने कहा कि चूँकि सीमा दोनों की है, एक पंचायत है और एक, अब अतिक्रमण कैसे हो, पंचायत ने व्यवस्था बहुत सारी की है, नल जल योजना पिछले पंचवर्षीय में बहुत सारे काम हुए सभी जगह, जैसे पुरानी दफाई में टंकी बना, और आपका यहाँ पे बदरा में पंचायत के सामने जो बगल में जो टंकी बना उससे पीछे कॉलोनियों में सप्लाई हुई, वहाँ भी निरंतर सप्लाइयाँ नहीं हो पा रही है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, अतिक्रमण का हो जाता है कि अब चूँकि SCCL की कॉलोनी है और उसमें पंचायत अपना क्यों बजट को करे, और SCCL भी उसमें ध्यान नहीं दे रहा है, बेचारे जनता बीच में पिसे जा रहे हैं। अभी आपका
पुराने क्या कहते हैं 6 नंबर दफाई में और जो पकरिया है समीर नगर कॉलोनी, वहाँ पे सिर्फ रात को बिजली दी जा रही है, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। सियारों में तो मेरे ख्याल से अभी बिजली आई ही नहीं, 1.5 महीने से जो गई है। तो बहुत ही मतलब चिंता का विषय है, क्योंकि जनता नहीं तो ये तो देखिए क्या है कि ठीक है चिंता का विषय है, लेकिन अब दूसरी चिंता का विषय ये आता है कि चुनाव तो ठीक है आज हो रहे हैं, लेकिन ये बिजली की समस्या, पानी की समस्या लगभग आज हम लगातार 2 वर्षों से देख रहे हैं। इसमें कितने नेताओं का हस्तक्षेप था, कितनी बार यहाँ पर चाहे आप कोतमा विधानसभा की बात करें या अनूपपुर विधानसभा की बात करें, क्योंकि आधा हिस्सा आपका कोतमा विधानसभा और आधा हिस्सा अनूपपुर विधानसभा, तो कितनी बार नेताओं का हस्तक्षेप रहा होगा कि जब उन्होंने ये कहा कि नहीं हम अधिकारियों से बात करेंगे या किसी तरह की कोई व्यवस्था दी गई हो। नेताओं का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, नेताओं का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं रहा। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, उन्होंने इस विषय में कभी सोचा ही नहीं, तो कैसे होगा। और आपके जो ट्रेड यूनियन के नेता हैं उन्होंने थोड़ा बहुत जो सपोर्ट किया, उसमें भी रिजल्ट्स आए नहीं। और जो स्टेट गवर्नमेंट के नेता हैं, जो जैसे मंत्री जी हैं या फिर कांग्रेस से जो नेता हैं, तो उन्होंने भी मतलब सपोर्ट जो है इस विषय में किया ही नहीं। जनता को अगर सपोर्ट किए होते तो क्या लाइट नहीं मिलता, क्या पानी नहीं मिलता, मिलता। अगर कोई बड़ा नेता उसके खिलाफ जो है बैठ जाएगा कि नहीं इनको पानी चाहिए, इनको बिजली चाहिए, इनको दो भाई, तो कैसे नहीं होगा। तो सोच ही नहीं है, बड़े नेता जो है इस विषय पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं पर अभी जो चुनाव का समय, इस चुनाव के समय में आपको, हमको और हर नागरिक को वोट देना है। अब वोट देने का विषय है, तो अब वोट देने का जो आधार है वो क्या बनता है, हम किस विषय पर वोट दे दें, क्योंकि विकास कार्यों की बात की जाती है, लेकिन जब वो कहावत है कि रोड के सड़क हम चले जा रहे हैं तो विकास ही विकास है, सड़क के किनारे जाते हैं तो कुछ और होता है, लेकिन वोट तो देना है। जी जी बिल्कुल, वोट देना है। लेकिन अब मैं तो यही कहूँगा कि चूँकि हमारा गांव जो है आदिवासी बाहुल्य भी है और हरिजन बाहुल्य भी है और पिछड़ा वर्ग भी है, सभी प्रकार के मतलब सामान्य भी हैं, कुल मिला के पूरा संयोग है। तो ऐसा नहीं है, और यही सोचना है, जो भी मतदाता है उसको ये सोचना है कि हमको अब क्या चाहिए, हमको मूलभूत सुविधा चाहिए नहीं चाहिए। कोई हमको क्या आगे कह देता है कि नहीं भाई इसको देना, ऐसा नहीं। या फिर कोई हमको नगद दे दिया या फिर खर्चा दे दिया, उसको वोट देना है, ये नहीं। हमको ये देखना है कि हमारे घर तक सीसी रोड पहुंचा कि नहीं पहुंचा, नल जल योजना का टोटी लगा कि नहीं, उससे पानी आ रहा है कि नहीं, बिजली की सुविधा आपको 24 घंटे मिल रही है कि नहीं। अभी मैं आपको त्वरित में एक तो बता रहा हूँ, अभी क्या हुआ कि पटवारियों की हड़ताल चल रही थी, लगभग 1.5 महीने पटवारियों का हड़ताल चला। उसके वजह से फसल गिरदावरी का कार्य जो है चौपट हो गया, क्योंकि किसान हैं, किसान फसल बोए हैं, ठीक है, तो फसल गिरदावरी नहीं हुई, उनके वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। 5 तारीख लास्ट डेट था। अचानक से मेरे ख्याल आया कि अरे यार क्या किया जाए, अब तो अपने हाथ में कुछ है नहीं। मैंने तुरंत रामलाल रौतेल जी को फ़ोन लगाया, रामलाल रौतेल जी को फ़ोन उठाया। उनके बाद मैं उनसे बात किया कि माननीय ऐसा ऐसा है और आप जो है बिल्कुल इनिशिएटिव लीजिए, आप कलेक्टर साहब से बात करिए कि वो पटवारियों को निर्देशित करें कि तुरंत गिरदावरी हो, जिससे किसानों का रजिस्ट्रेशन हो, तब ना किसान अपना फसल बेचेगा तो उसको कुछ पैसा मिलेगा, उसको लागत का पैसा मिलेगा। उन्होंने तुरंत इनिशिएटिव लिया, शाम को पटवारियों की बैठक हुई, उनको आदेश दिया गया। तो ऐसा थोड़ा सा कुछ सोच लाना पड़ेगा किसानों का यही हाल है। आप ये बताइए, आज चूँकि हम भी किसान हैं और मैं खुद इंटरेस्ट लेके खेती करता हूँ, 1 क्विंटल धान उपजाने में हमको 2800 से 3000 की लागत लगती है। डीजल 900 रुपये डीजल 1 घंटा का, 1 घंटा ट्रैक्टर चलता है, उसका रेट 900 रुपये है। सिंचाई अगर कर दिए तो और लागत बढ़ गया। तो इस प्रकार से क्या है कि 1 क्विंटल धान उपजाने में हमको 2800 से 2900 रुपये खर्चा लग रहा है। सरकार हमको समर्थन मूल्य 2200 रुपये दे रही है, तो हमको 700 रुपये का घाटा हो रहा है। तो ये कहाँ से होगा। और खेती से ही तो सब जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। खेती होता है तो मजदूर आते हैं, काम करते हैं, तुरंत उनको पैसा मिलता है,
खेती से सब चीज़ जुड़ा हुआ है, तो उस पे ध्यान जो है सरकार का भी नहीं जा रहा है। महंगाई के कारण वो भी ज़्यादा महंगा हो जा रहा है। तो समर्थन मूल्य धान का जो है बढ़ाने की ज़रूरत है, सभी फसलों को बढ़ाने की ज़रूरत है। धान का समर्थन मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि लागत बढ़ गए हैं, बीज के रेट बढ़ गए हैं, खाद के रेट बढ़ गए हैं, तो ये सब सोचने की ज़रूरत है। देखते हैं, अब देखिए, क्योंकि चुनाव का समय है, अभी विधानसभा, फिर उसके बाद लोकसभा, तो सरकार हालांकि अपने मैनिफेस्टो तो जारी करती है, सब कुछ अखबार के पन्नों में होता है, कागज़ों में होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि तिवारी जी देखिए, आज आम जनता की बात कोई सुनना नहीं चाहता। आपने भी देखा होगा कि पार्टियों के सर्वे होते हैं, लेकिन उस सर्वे में जनता की बात नहीं होती। नेताओं से ही सर्वे करा लिया जाता है, नेताओं से ही सब कुछ करा लिया जाता है। हालांकि चलिए, अब देखना ये है कि चुनाव के समय में कैसी और किस तरह की स्थिति बनने वाली है। और अभी इस चर्चा को लेकर के जो है तो हमें और थोड़ा सा आगे भी बढ़ना होगा, क्योंकि आज जो वर्तमान की स्थितियां हैं और 1 महीने का समय चुनाव का, और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में जनप्रतिनिधियों ने हमें क्या दिया, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर ख़ास तौर पर। तो ये हम सबको सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला। हमें नहीं कहते कि वोट देने के प्राय कुछ भी हो सकता है, आप क्यों देना चाहते हैं वो आपकी समस्या है। वोट देना भी हर व्यक्ति का काम है, क्योंकि अगर हम लोकतांत्रिक देश में हैं तो वोट देना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो चलिए, इस चर्चा के साथ जो है तो अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।